गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु शंकर गुरु सार, दुल्हन गुरु गोविंद भजो, गुरु मत अगम अगाध। श्री सतगुरु मुख चंद्र ते, शब्द सुधा झरी लागे, हृदय सरोवर राखूं भरी, डोलन जागे भागी। डोलन गुरु ते विषय बस, कपट करही जे लोग, निर्भल तिनकी सेव है, निर्फल तिनका जोग। डोलन यही जग जन्मी के, हर दम रटना नाम, केवल राम सने बिनु, जन्म समूह हराम। सुनत आर पीपल की, ताही रटहूँ मन माही, दुल्हन दास बिसबास भजूं, साहब बहिरा नाही। चितवन नीची ऊंच मन, नाम ही जी के हर लगाए, दुल्हन सूझे परम पद, अंधकार मिट जाए। गुरु वचन बिसरे नहीं, कवहु न टूटे डोरी, पियत रहो सहजे दुल्हन, राम रसायन घोरी। विपत सनेही मीत सो, नीति सनेही राहो, दुल्हन नाम स्नेह दृढ़, सोई भक्त कहाओ। राम नाम दुई अक्षरे, रटे निरंतर कोई, दुल्हन दीपक बरी उठे, मन परतीति जो सोए। सत्य की यात्रा में 3 सीढ़ियों को समझ लेना जरूरी है। एक है सीढ़ी विद्यार्थी की। विद्यार्थी का संबंध गुरु से नहीं हो सकता। गुरु मिल भी जाए तो भी विद्यार्थी का संबंध उससे हो नहीं पाएगा।
विद्यार्थी का संबंध तो केवल शिक्षक से हो सकता है। विद्यार्थी की भूमिका ही शिक्षक के ऊपर नहीं जाती। विद्यार्थी की आकांक्षा भी सत्य के संबंध में जानने की है, सत्य जानने की नहीं। ईश्वर के संबंध में जानने की है, ईश्वर को जानने की नहीं। विद्यार्थी सूचनाएं इकट्ठा करने में उत्सुक है। विद्यार्थी कुतूहल की एक अवस्था है, बचकानी अवस्था है। और अभागे हैं वे लोग जो वृद्धावस्था तक भी विद्यार्थी ही बने रहते, जो शास्त्र से ही जुड़े रहते, शब्द से और सिद्धांत से। शास्त्र, शब्द और सिद्धांत विद्यार्थी के जगत के हिस्से। दूसरी भूमिका है शिष्य की। शिष्य की भूमिका में गुरु का आविर्भाव होता है। विद्यार्थी तो केवल सत्य के संबंध में जानना चाहता है, शिष्य सत्य को जानना चाहता है। उसकी तृप्ति सूचना से नहीं है, उसकी तृप्ति उधार वचनों से नहीं है, वह अनुभव चाहता है। उसके भीतर कुतूहल ही नहीं है, जिज्ञासा जगी है, गहन जिज्ञासा जगी है। विद्यार्थी कुछ भी दांव पर लगाने को राजी नहीं होगा, मुफ्त जितना मिल जाए ले लेगा। शिष्य दांव पर लगाने को राजी होगा। विद्यार्थी कीमत नहीं चुका सकता, और बिना कीमत चुकाए इस जगत में क्या मिलता है? कौड़ियां ही बटोर सकते हो, हीरे जवाहरात नहीं। शिष्य कीमत चुकाने को राजी है। विद्यार्थी बिना झुके सीखता है, और अगर झुकता भी है तो झुकना उसका औपचारिक होता है। शिष्य की तो पूरी भाव भंगिमा प्रणाम की। शिष्य तो एक प्रणाम है, शिष्य का तो भाव ही झुके होने का है। शिष्य तो एक झोली है, शिष्य में जरा भी अहंकार नहीं है। विद्यार्थी तो अहंकार के ही केंद्र से सक्रिय होता है, शिष्य अहंकार को विसर्जित करता है, झुकता है, गुरु के चरण पकड़ता है। विद्यार्थी शब्द ही सुन पाएगा, शिष्य के कानों में निशब्द भी पड़ने लगता है। विद्यार्थी विचारों से जुड़ पाएगा, शिष्य निर्विचार से भी जुड़ने लगता है। विद्यार्थी स्थूल को पकड़ सकता है, शिष्य के भीतर सूक्ष्म का भी अवतरण होने लगता है। विद्यार्थी पढ़ता है पंक्तियों को, शिष्य पंक्तियों के बीच में खाली रिक्त स्थान को भी पढ़ने लगता है। विद्यार्थी रंगता नहीं, सूचना बटोर लेता है, स्वयं रंगने से बच जाता है। शिष्य अपने को रंगता है, बिना रंगे अनुभव हो भी नहीं सकता। प्रेम रंग रस ओढ़ी चदरिया। विद्यार्थी का शिक्षक से जो नाता है व्यावसायिक है, बाजारू है। शिष्य का नाता प्रीति का है, प्रेम का है, वह बाजार की घटना नहीं है। शिष्य का नाता हृदय का है, विद्यार्थी का नाता मस्तिष्क का है। विद्यार्थी उत्सुक है गुरु की जानकारी में, गुरु में नहीं।
शिष्य उत्सुक है गुरु में, जानकारी गौण बात है। जब वृक्ष ही हाथ लग गया तो उसके सब फूल अपने आप हाथ लग जाएंगे। विद्यार्थी फूल चुन लेता है, वृक्ष को छोड़ जाता है। ये फूल वृक्ष से टूटते ही मर जाते, और ये फूल कितनी देर गंध देंगे, जल्दी ही बासे हो जाएंगे। विद्यार्थी बासे फूलों के ही ढेर लगाता रहता है। उसके भीतर से सुगंध आनी तो जल्दी ही बंद हो जाती, दुर्गंध आने लगती। हर पंडित से दुर्गंध आएगी, आना अनिवार्य है। सड़े हुए शास्त्र और सड़े हुए शब्द और सदियों पुराना कूड़ा कचरा उसने इकट्ठा कर लिया है। पंडित तो एक तरह का गुदड़ी बाजार है जहां गंदगी बिकती है। हालांकि गंदगी के ऊपर अच्छे अच्छे नाम लगाए गए, सुंदर सुंदर शब्द चिपकाए गए, मगर लेबल को उखाड़ो और भीतर तुम लाश पाओगे, जीवन नहीं। शिष्य गुरु में उत्सुक है, वृक्ष को ही पकड़ लेता है। फूल तो वृक्ष में खिलते ही रहे, खिलते ही रहेंगे। फूलों को क्या पकड़ना, पत्तों को क्या पकड़ना। शिष्य जड़ को ही पकड़ लेता है। फूलों का राज उसके हाथ में आ जाता है, फूलों का जीवन स्रोत उसके हाथ में आ जाता है। विद्यार्थी सूचना से ही तृप्त होकर लौट जाता है। शिष्य के जीवन में ज्ञान का पदार्पण होता है। ज्ञान वह जो तुम्हें रूपांतरित करे, सूचना वह जो तुम्हारी स्मृति को भरे। सूचना तुम्हारी जानकारी को बढ़ाती है, ज्ञान तुम्हें बढ़ाता है। सूचना संसार में काम की हो सके शायद, लेकिन ज्ञान परमात्मा में काम आएगा। सूचना की नौका से तुम बाजार में शायद थोड़ा सुविधा पाओगे, लेकिन ज्ञान की नौका तुम्हें उस परम प्यारे के तट तक ले जा सकती है। ज्ञान और सूचना एक जैसे मालूम पड़ते हैं, एक जैसे नहीं। जैसे लाश भी मालूम तो ऐसे ही पड़ती है जैसे जिंदा हो। पास आओगे तब दुर्गंध आएगी, जांच पड़ताल करोगे तब समझ में आएगा कि प्राण पखेड़ू तो उड़ चुके। सूचना ऐसी है जिसमें से प्राणों का हंस कभी का उड़ चुका। ज्ञान ऐसा है जिसमें हृदय अभी धड़कता है, श्वास अभी चलती है, देह अभी उत्तप्त है, अभी प्राणों ने वास किया है, अभी मिट्टी अमृत से भरी है। विद्यार्थी एक शिक्षक, दूसरे शिक्षक, तीसरे शिक्षक, 1000 शिक्षकों के पास भटकता रहेगा। उसे तो जहां से मिल जाए, जैसे मिल जाए, उसे सूचनाओं से प्रयोजन है। उसके हार्दिक लगाव कहीं बनते ही नहीं, उसकी आत्मीयता कहीं निर्मित नहीं होती। जिससे कोई बाजार में दुकानों से चीजें खरीदता है, ऐसे विद्यार्थी शिक्षकों से ज्ञान खरीदता फिरता है। शिष्य का नाता बन जाता, भांवर पड़ जाती, और ऐसी भांवर जिसके टूटने का फिर कोई उपाय नहीं। अगर टूट जाए तो यही समझना कि पड़ी ही न थी, भ्रांति समझ ली होगी, मान लिया होगा कि पड़ गई, गांठ बंधी न थी। ये गांठ ऐसी जो खुलती नहीं। संसार में तो जो भांवर पड़ती है वो खुल सकती है, उसमें तलाक का उपाय है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक भांवर है गुरु और शिष्य के बीच पड़ती, इसके खुलने का कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि ये स्थूल की गांठ नहीं है जो खुल जाए, ये सूक्ष्म की गांठ है, और सूक्ष्म की गांठ अदृश्य होती, उसे खोलोगे कैसे? पड़ कैसे जाती है ये भी पता नहीं चलता, तो खोलोगे कैसे? पड़ जाती, घट जाती है घटना।
ये प्रेम की घटना है। जैसे तुम किसी के प्रेम में गिर जाते हो, कुछ करते थोड़ी हो, पहली नजर में भी प्रेम हो जाता है। तुम्हारे बस की थोड़ी बात होती, तुम अवश होते हो। शिष्य और गुरु के बीच इसी प्रेम की आत्यंतिक घटना घटती, अवश होकर शिष्य गुरु में लीन होने लगता है। अवश होकर चाहे भी तो भी अब भागने का उपाय नहीं, अपने बावजूद भी उसे जाना ही पड़ेगा इस यात्रा पर। यह ऐसी अनिवार्य यात्रा है, यह प्रेम की ऐसी अनिवार्य पुकार है जो ठुकराई नहीं जा सकती, जिसे इंकारा नहीं जा सकता। विद्यार्थी और शिक्षक भिन्न भिन्न होते, गुरु और शिष्य के बीच तादात्म्य बनने लगता है। वे एक दूसरे में लीन होने लगते, एक दूसरे का आकाश एक दूसरे के आकाश में प्रवेश करने लगता है। और तीसरी भूमिका है आत्यंतिक अंतिम भूमिका, जबकि शिष्य गुरु को गुरु ही नहीं देखता, वरन परमात्मा का द्वार देखने लगता है। गुरुर ब्रह्मा, वह आत्यंतिक अवस्था है जहां शिष्य के लिए गुरु भगवान हो जाता है। गुरु तो मिट ही जाता है, गुरु तो रह ही नहीं जाता, गुरु द्वारा बचता है। एक द्वार जिसके पार परमात्मा खड़ा है, यह आत्यंतिक भूमिका है। यहां शिष्य भक्त हो जाता है। जब विद्यार्थी होता है तो गुरु शिक्षक होता है, जब विद्यार्थी शिष्य बनता है तो शिक्षक गुरु होता है, और जब शिष्य भक्त हो जाता है तो गुरु भगवान हो जाता है। ये तो वैसी बात है जो जिनको हो जाए उनको ही समझ में आए, क्योंकि जिन्होंने बुद्ध में भगवान को देखा, जिन्होंने देखा उन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने कहा यह बात हमारी समझ में नहीं आती। मांस मज्जा हड्डी के बने हुए मनुष्य को भगवान कहते हो? उसे भी भूख लगती, प्यास लगती, वह भी बीमार होता, जरा आ रही, बुढ़ापा आ रहा, मृत्यु भी आएगी, उसे भगवान कहते हो? पूछने वाले चूक गए। वो जो भक्त हो गए थे बुद्ध के, वो इस मांस मज्जा की बनी देह को भगवान नहीं कह रहे थे। उन्हें इस द्वार के पार भगवान दिखाई पड़ रहा था। मांस मज्जा से तो द्वार बना था, ये तो द्वार की चौखट थी। इस चौखट के पार अनंत आकाश दिखाई पड़ रहा था। उस अनंत आकाश को भगवान कह रहे थे। विद्यार्थी और शिक्षक तो बड़े दूर होते हैं, दो अलग लोग। शिष्य और गुरु करीब आ जाते, बंध जाते, एक दूसरे में आबद्ध हो जाते, संयुक्त हो जाते। और भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं, संयुक्त भी नहीं, द्वैत ही गिर जाता है। दुलंदास के आज के पदों में उसी तीसरी भूमिका से चर्चा की गई है, उसी प्रेम की आत्यंतिक स्थिति की बात कही गई है। उसे समझना तुम्हें कठिन तो होगा, लेकिन अगर कभी जीवन में प्रेम किया हो तो शायद उस प्रेम से थोड़ा थोड़ा सुराग मिले। कुछ सुन लें, कुछ अपना कह लें। जीवन सरिता की लहर लहर
मिटने को बनती यहां प्रिय, संयोग क्षणिक फिर क्या जाने, हम कहां और तुम कहां प्रिय। पल भर तो सांस साथ बहले, कुछ कह लें कुछ सुन लें, आओ कुछ ले लें और दे लें। हम हैं अजान पथ के राही, चलना जीवन का सार प्रिय। पर दुस्सह है अति दुस्सह है, एकाकीपन का भार प्रिय। पल भर हम तुम मिल हंस खेलें, आओ कुछ ले लें और दे लें। हम तुम अपने में लय कर लें, उल्लास और सुख की निधियां, बस इतना इनका मोल प्रिय। करुणा की कुछ नन्ही बूंदें, कुछ मृदुल प्यार के बोल प्रिय। सौरभ से अपना उर भर लें, हम तुम अपने में लय कर लें। हम तुम जी भर खुलकर मिल लें, जग उपवन की यह मधुश्री, सुषमा का सरस वसंत प्रिय। दो सांसों में बस जाए और ये सांसें बने अनंत प्रिय। मुरझाना है आओ खिल लें, हम जी भर खुलकर मिल लें। जैसे प्रेमी एक दूसरे से मिल जाना चाहते हैं, क्षण भर को ही सही, क्योंकि जगत का मिलन तो क्षण भर का ही हो सकता है। जैसे क्षण भर को प्रेमी और प्रेसी एक दूसरे में डूब जाना चाहते, और क्षण भर को भी सुख की एक पुलक, एक उल्लास, एक झलक, एक वह तो किरण ही होगी, आई और गई, पहचान भी ना पाओगे कि कब आई कब गई। बस भनक कान में पड़ेगी और जाना भी हो जाएगा। लेकिन भक्त और सद्गुरु के बीच जो मिलन की घटना घटती है, वह शाश्वत के तल पर है, क्योंकि समाधि के तल पर है। मैंने कहा विद्यार्थी मिलता है शिक्षक से बुद्धि के तल पर, शिष्य मिलता है गुरु से हृदय के तल पर, भक्त मिलता है भगवान से समाधि के तल पर। हृदय से भी एक और गहरी जगह है तुम्हारे भीतर, वहीं तुम हो, वहीं तुम्हारी आत्मा है। आत्मा के तल पर जब मिलन होता है तब मिलन शाश्वत है। बुद्धि का मिलन तो बनता है, टूटता है। हृदय का मिलन टूट नहीं सकता, मगर जो मिले हैं वो अभी दो होते, आबद्ध हैं, आलिंगनबद्ध हैं, पर हैं अभी भिन्न, टूट नहीं सकते, सच निश्चय ही, मगर अभी दो हैं, अभी एक नहीं हो गए। भक्त और सद्गुरु का मिलन मिलन नहीं है, सम्मिलन है, एक हो गए, संगम हो गया, तीर्थ राज निर्मित हुआ। और इस संबंध में यह समझ लेना जरूरी होगा कि जहां भक्त और सद्गुरु का मिलन होता है, वहां एक तीसरा और आ मिलता है, जिसकी किसी को भी कानो कानो खबर ना पड़ेगी। इसी को प्रतीक रूप में समझाने के लिए प्रयाग को तीर्थराज कहा है। गंगा दिखाई पड़ती, यमुना दिखाई पड़ती, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। दो नदियां दिखाई पड़ती, एक अदृश्य, दो मिलती, उन दोनों के मिलते हुए जल को भी तुम देख सकते हो, क्योंकि दोनों का रंग अलग है, होगा ही। शिष्य का रंग और गुरु का रंग अलग होगा, भेद होगा। मिल जाने के बाद भी तुम देख सकोगे कि दोनों की धाराएं अलग हैं, मगर एक और सरस्वती आ मिली जो दिखाई नहीं पड़ती। यह तो प्रतीक है, यह उस अंतस के मिलन का प्रतीक है। जहां शिष्य और गुरु मिलते हैं वहीं भगवान भी आ मिलता है। भगवान सरस्वती अदृश्य, शिष्य और गुरु का मिलन कोई साधारण घटना नहीं है, इस जगत की सबसे असाधारण घटना है, क्योंकि उसी घटना में परमात्मा का प्रवेश होता है।
इस जगत की सबसे ऊंचा शिखर है, गौरी शंकर है, क्योंकि वहीं उसी ऊंचाई पर परमात्मा का प्रारंभ है। दुलंदास के शब्दों को हृदय में लेना। शब्द तो सीधे साधे हैं, उनके भाव गहरे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर, गुरु साध, दुलन गुरु गोविंद भज, गुरुमत अगम अगाध। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर। त्रिमूर्ति की इस धारणा को ठीक से समझो। ऐसी धारणा केवल भारत में ही जन्मी, और इस अनूठे अर्थ के साथ जन्मी कि जैसा अर्थ दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी धर्म ने परमात्मा को देने की हिम्मत नहीं की। ब्रह्मा परमात्मा का एक चेहरा, विष्णु दूसरा चेहरा, महेश तीसरा चेहरा, परमात्मा एक, उसके चेहरे तीन। क्योंकि परमात्मा एक लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां तीन। ब्रह्मा है उसकी सृष्टि की अभिव्यक्ति, विष्णु है संभालने की अभिव्यक्ति, शंकर या महेश है उसके विनाश करने की क्षमता। ब्रह्मा से जगत का निर्माण, विष्णु से जगत का अवधान, महेश से जगत का अवसान। दुनिया का कोई धर्म इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि परमात्मा को मृत्यु रूप भी मान ले। जीवन रूप तो माना, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने परमात्मा का ब्रह्मा रूप स्वीकार किया। सिर्फ ब्रह्मा रूप, एक ही चेहरा स्वीकार कर सके वो। परमात्मा ने जगत बनाया इतना माना, परमात्मा का विष्णु रूप भी स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि जगत में इतनी भूल चूक दिखाई पड़ती है। अगर परमात्मा ही संभाल रहा है तो ये भूल चूक नहीं होनी चाहिए। इतनी बीमारी, इतना रोग, इतने युद्ध, इतना उपद्रव, अंधे बच्चे पैदा होते, लंगड़े बच्चे पैदा होते, कोढ़ी बच्चे पैदा होते। अगर परमात्मा अभी भी संभाल रहा है तो ये भूल चूकें कैसी हो रही? तो तीनों धर्मों ने जो भारत के बाहर पैदा हुए, परमात्मा का ब्रह्मा रूप स्वीकार किया कि उसने 6 दिन में दुनिया बना दी और फिर हट गया। फिर दुनिया अपने से चल रही। फिर इसमें जितनी विकृतियां हैं वो शैतान पर थोप दी। मगर इसमें एक बड़ी तार्किक भ्रांति हो गई, भूल हो गई। इसका अर्थ हुआ कि इस जगत के 2 नियामक हैं, परमात्मा और शैतान। और इसका यह भी अर्थ हुआ कि शैतान परमात्मा से ज्यादा बलशाली मालूम होता है, क्योंकि शांति तो कभी कभी युद्ध रोज, प्रेम तो कभी कभी घृणा रोज, करुणा तो कभी कभी क्रोध रोज। बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट तो कभी कभी, और विकृत, अस्वस्थ, रुग्णचित्त लोगों की इतनी बड़ी भीड़, शैतान जीतता मालूम पड़ता है, परमात्मा हारता मालूम पड़ता है।
लेकिन एक छोटी सी कमजोरी के कारण यह अड़चन खड़ी हुई। संसार में जो भूल चूक है उसकी कोई व्याख्या न खोज पाए, तो परमात्मा को दूर हटा के रखा। लेकिन परमात्मा ने 6 दिन में दुनिया बना दी, फिर दूर हट गया। फिर दुनिया परमात्मा से खाली और हीन हो गई। जैसे किसी बच्चे ने अपने खिलौनों से कुछ दिन खेला और उन्हें कोने में फेंक दिया, धूल जमने लगी उन पे, और बच्चा उनकी फिक्र लेना भूल गया। ना अब उन्हें धुलाता है, ना नहलाता है, ना सुलाता है। जगत उपेक्षित। तो हमारी प्रार्थना भी क्या उस परमात्मा तक पहुंचेगी जो न मालूम कब जगत को बना के दूर हट गया? शायद भूल ही चुका हो कि उसने जगत बनाया भी था। हमारी प्रार्थना उस तक कैसे पहुंचेगी? हमारे उद्गार उस तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, भारत ने हिम्मत की, उसका दूसरा रूप भी स्वीकार किया, विष्णु रूप। ब्रह्मा की तरह उसने बनाया, विष्णु की तरह वही संभाल रहा है। और भूल चूक अगर है तो उसका कारण है, अकारण नहीं। क्योंकि यहां बिना अंधेरे के प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि यहां बिना मृत्यु के जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहां बिना बीमारी के स्वास्थ्य नहीं हो सकता। अस्तित्व के होने का ढंग द्वंदात्मक है। अभिव्यक्ति द्वंद से ही हो सकती है। जहां द्वंद नहीं वहां अभिव्यक्ति नहीं। जब जगत नहीं था तो कोई बुराई ना थी, क्योंकि कोई भलाई भी ना थी। जैसे ही जगत हुआ, भलाई भी हुई, बुराई भी हुई, समान अनुपात में हुई। यह वैज्ञानिक बात मालूम पड़ती, इसके पीछे गणित साफ मालूम पड़ता है। तुम सोचते हो कि दुनिया में गर्मी ही गर्मी हो, ठंड ना हो, यह कैसे होगा? ठंडक और गर्मी दो चीजें थोड़ी, एक ही थर्मामीटर से दोनों नाप लिए जाते, तो दो तो नहीं हो सकते। एक ही का रूप है, अभिव्यक्ति दो है, और अभिव्यक्त होने के लिए दो होना जरूरी ही है। अगर पुरुष ही पुरुष हो तो जगत नहीं चल सकता, स्त्रियां ही स्त्रियां हो तो जगत नहीं चल सकता। अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि अगर विद्युत में सिर्फ धन विद्युत हो, ऋण विद्युत ना हो, तो विद्युत नहीं होगी। ऋण और धन दोनों साथ साथ होने चाहिए। पश्चिम के बड़े दार्शनिक हीगल ने इसी को द्वंदात्मक विकास कहा, डायलेक्टिकल एवोल्यूशन कहा, और इसी को कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवाद का आधार बनाया, इसी सिद्धांत को कि द्वंद जगत का स्वभाव है। यहां दो के बीच संघर्ष चल रहा है। जरा सोचो, ऐसी राम कथा जिसमें राम तो हो और रावण ना हो, राम कथा बनेगी नहीं। लाख उपाय करो ना बनेगी। कोई तरह से राम कथा बिना रावण के नहीं बन सकती। इसलिए रावण राम की कथा का अनिवार्य अंग है, और न ही रावण हो सकता है बिना राम के। राम और रावण दोनों मिलकर राम कथा में रंग भरते। काली पृष्ठभूमि पर सफेद रेखाएं उभर के प्रकट होती। इसलिए तो दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते, हैं तो जरूर मगर दिखाई नहीं पड़ते। रात के अंधेरे में दिखाई पड़ते, अंधेरे में उनकी रोशनी स्पष्ट हो जाती। विपरीत चाहिए अभिव्यक्ति के लिए। इस विपरीतता के सिद्धांत को स्वीकार करते ही जगत की भूल चूकों को शैतान के ऊपर थोपने की कोई जरूरत न रही। भारत अकेला देश है जिसने शैतान को गढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। परमात्मा काफी है।
और भारत अकेला देश है जिसने यह हिम्मत की कि परमात्मा फूल भी है और कांटा भी है। तब हमने कांटे को भी गौरव दे दिया। फूल को तो गौरव कोई भी दे देता है, हमने कांटे को भी गौरव दे दिया। हमने राम को ही सम्मान नहीं दिया, हमने रावण को भी सम्मान दे दिया, क्योंकि राम ही रावण के भीतर भी है। एक ही परमात्मा विपरीत रूपों में प्रकट हुआ है तो ही जगत का विस्तार, फैलाव, विकास संभव हुआ। वही अनंत अनंत रूपों में प्रकट हुआ है। विष्णु संभालते। तुमने एक बात देखी कि ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है भारत में, विष्णु के सब मंदिर है, क्योंकि बाकी सब अवतार विष्णु के। राम का मंदिर बनाओ तो विष्णु का मंदिर बनता है, और कृष्ण का मंदिर बनाओ तो विष्णु का मंदिर बनता है, बुद्ध का मंदिर बनाओ तो विष्णु का मंदिर बनता है, बाकी सब मंदिर विष्णु के। ब्रह्मा का एक ही मंदिर, क्योंकि ब्रह्मा का काम तो पूरा हो चुका है, वो तो बनाने के साथ ही पूरा हो गया। अब तो प्रार्थना करनी, मंदिर तो प्रार्थना के लिए बनता है, इसलिए विष्णु का होगा। पुकारना तो उस तक होगा जो संभाल रहा है, परमात्मा के उस रूप को पुकारना होगा जो संभाल रहा है। इसलिए विष्णु की सारी प्रार्थनाएं। और इससे भी अद्भुत एक बात भारत ने की कि निर्माण तो ठीक है, लेकिन निर्माण कभी न कभी विध्वंस होना ही चाहिए। जो चीज शुरू होती है उसका अंत होगा। हम बड़े वैज्ञानिक विचार से चले, हमने अपनी वैज्ञानिकता में जरा भी समझौता नहीं किया। धर्म के नाम पर हमने वैज्ञानिकता को इंकार नहीं किया। हमने धर्म और वैज्ञानिकता के बीच भी एक सेतु बना लिया। जो चीज शुरू होती है वो अंत होगी, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, और सृष्टि हुई है तो एक दिन विनाश होगा, प्रलय होगा। तो फिर प्रलय का भी एक रूप होना चाहिए परमात्मा का, जो मिटाएगा। वही हाथ जिन्होंने बनाया, वही हाथ जिन्होंने संभाला, एक दिन मिटाएंगे भी। उस मिटाने वाले रूप को हमने महेश कहा है। ये तीन अभिव्यक्तियां हैं परमात्मा की: सृजन, संभाल, प्रलय, अंत। ये तीनों उसके चेहरे। हमने मौत में भी उसको पहचान लिया। जीवन में पहचानने में ही कई लोगों को मुश्किल पड़ती है। इसी कारण तो हजारों हजारों लोग नास्तिक हैं। वो जीवन में भी परमात्मा को नहीं पहचान पाते। और ऐसे अद्भुत लोग भी हुए जिन्होंने मृत्यु में भी उसे पहचान लिया। कुछ हैं जिन्हें जीवन में भी दिखाई नहीं पड़ती उसकी रोशनी, जीवन में भी उसके धड़कन नहीं सुनाई पड़ती, जीवन में भी उसकी सांसें चलती नहीं मालूम पड़ती। इतना विराट अपूर्व जीवन चारों तरफ छाया हुआ है, और फिर भी लोग कहते हैं परमात्मा कहां है। लेकिन अब अद्भुत थे वे लोग, गहरी थी उनकी प्रतिभा, आंखों जैसी आंखें थी उनके पास। इसको कहना चाहिए अंतर्दृष्टि, कि उन्होंने मृत्यु में भी परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि सभी कुछ उसका है, जन्म भी उसका, मृत्यु भी उसकी। आधुनिक विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि पृथ्वियां बनती हैं, मिटती, तारे बनते हैं, मिटते, बड़ा लंबा समय लगता है बनने और मिटने के बीच। लेकिन इस अनंत काल में बड़े लंबे समय का भी क्या मूल्य। प्रति रात सैकड़ों तारे विसर्जित हो जाते और सैकड़ों नए तारे निर्मित हो जाते। प्रतिपल यह घटना घट रही, सृजन भी हो रहा है, संभालना भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। जैसे कोई बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई जवान है और कोई मृत्यु के करीब मरणशैया पर पड़े।
ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं अस्तित्व में। कहीं ब्रह्मा कार्य में संलग्न है, कोई नया तारा रचा जा रहा है, कहीं विष्णु कार्य में संलग्न है, जो रच दिया गया है उसे संभाला जा रहा है, फूल फूल पर रंग भरा जा रहा है, तितली तितली पर रंग डाला जा रहा है, तारों की दीप मालिका सजाई जा रही, लोगों के प्राणों में जीवन का स्वर बजाया जा रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्षों में फूल खिल रहे हैं। जहां जीवन बन गया है वहां जीवन को संभाला जा रहा है, और जहां जीवन थक गया है और जहां ऊर्जा विश्राम में जाना चाहती, वहां कोई तारा मृत्यु के करीब पहुंच रहा है, कोई पृथ्वी मृत्यु के करीब पहुंच रही। पिछले 10 वर्षों में वैज्ञानिकों ने एक नई शोध की है जिसको वो कहते हैं ब्लैक होल्स। अब तक उनके बाबत पूरी जानकारी नहीं हो सकी, शायद कभी भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। वैज्ञानिकों ने आकाश में कुछ ऐसे रिक्त स्थान खोजे जिनमें कोई तारा अगर चला जाता है तो समाप्त हो जाता है, एकदम विलुप्त हो जाता है। जैसे बूंद को तुमने पानी की गर्म तवे पर उड़ते देखा हो, छुन से उड़ जाती, एक क्षण पहले थी एक क्षण बाद नहीं, वाष्पीभूत हो गई। या सुबह के सूरज में तुमने किसी पत्ते पर उड़ती ओस की किरण को देखा हो, ऐसे तारे भी उन रिक्त स्थानों में प्रवेश करते ही विलीन हो जाते, उनको ब्लैक होल कहते। काले छिद्र, काले क्योंकि उनमें मृत्यु घटती। और अभी अभी 2 साल के भीतर इस बात की भी खोज होनी शुरू हुई कि जैसे काले छिद्रों को खोजा गया, काले छिद्रों की दूसरी तरफ दूसरा पहलू, जैसे सिक्के का दूसरा पहलू होता है, शुभ्र छिद्र, व्हाइट होल्स। जैसे काले छिद्रों में चीजें जाके विलीन हो जाती, वैसे ही उन शुभ्र छिद्रों से चीजें निकलती, निर्मित होती। ये तो एक छोर पर ब्रह्मा और दूसरे छोर पर महेश को खोज लिया गया, और दोनों के मध्य में विष्णु। ब्रह्मा का तो एक ही मंदिर है, क्योंकि कौन पूजा करे उसकी जिसका काम ही पूरा हो गया। पूजा का प्रयोजन भी नहीं है, इसलिए ब्रह्मा को कोई पूजन नहीं मिलती। अधिकतम पूजन मिलती है विष्णु को, और विष्णु से भी ज्यादा मंदिर तुम्हें मिलेंगे शंकर के। इतने ज्यादा, इतने लोगों ने बनाए कि फिर मंदिर बनाना जरूरत न रही। किसी भी मंदिर के नीचे, किसी भी छप्पर के नीचे या किसी वृक्ष के नीचे भी शंकर की पिंडी रख दी कि मंदिर खड़ा हो गया। गांव गांव, चौपाल चौपाल, राह राह पर शंकर के मंदिर फैल गए, क्योंकि शंकर के हाथ में मृत्यु है, विनाश है। जिसके हाथ में मृत्यु है और विनाश है, उसकी प्रार्थना उठे, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा भविष्य उसके हाथ में। आज नहीं कल हम उसके हाथ में होंगे। ये 3 परमात्मा की ऊर्जाएं। और दुलनदास कहते हैं कि तीनों मुझे मेरे गुरु में दिखाई पड़ते। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर, गुरु साथ। ये तीनों मुझे मेरे गुरु में दिखाई पड़ते।
मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को अपने गुरु में देख लिया। ये त्रिवेणी मैंने अपने गुरु में देख ली। और इतना ही नहीं, मैंने अपने गुरु में उस साधु को भी पाया है जिसने ये त्रिवेणी दिखलाई। ये त्रिवेणी भी मेरे गुरु हैं और इसको दिखाने वाला इशारा भी मेरे गुरु हैं। दुल्हन गुरु गोविंद भजु। और इसलिए दुल्हन दास कहते हैं एक गुरु को भज लिया तो तीनों को भज लिया। क्या अलग अलग याद करते रहे, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की। एक गुरु को याद कर लिया तो तीनों को याद कर लिया। एक के साधते ही तीनों सध गए। और ना इतना कि केवल तीनों सध गए, एक गुरु को ही याद कर लिया तो गुरु में सारे साधुओं की याद पूरी हो गई। नमो लोए सब साहूणम। सब साधुओं को नमस्कार हो गया। गुरुमत अगम अगाध। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु की धारणा को समझ ले, जो गुरु शब्द में छिपे हुए राज को समझ ले, उसने जीवन के अगाध सत्य को समझ लिया। क्योंकि इस छोटे से शब्द गुरु में हमने वो सब समा के भर दिया। ये तो एक छोटा सूत्र है, जिस सूत्र में हमने सब भर दिया है। इस एक छोटे शब्द में आध्यात्मिक जीवन के सारे रहस्यों को हमने निचोड़ कर रख दिया। जैसे हजार हजार फूलों से निचोड़ के इत्र बनता है, ऐसे हमने सारे आध्यात्मिक अनुभवों को निचोड़ कर जो इत्र बनाया है वह गुरु है। गुरु का कृत्य क्या है? जहां संग्रेजों पे गिरते हैं गाहक, वहां जिनसे लालो गोहर बेचता हूं। जहां कद्रदाहें जमा तलखियों के, वहां कंदो सहदो शक्कर बेचता हूं। परस्तारियां हैं जहां जुल्मतों की, वहां नूरे समसो कमर बेचता हूं। जहां दर्द दिल का मुखालिफ है आलम, वहां दर्द दिल का असर बेचता हूं। छुपाकर रदीफो कवाफी के अंदर मैं दिल बेचता हूं, जिगर बेचता हूं। गुरु का कृत्य यह है, जहां संग्रेजों पे गिरते हैं गाहक, जहां पत्थर के टुकड़ों को लोग खरीद रहे हैं, जहां पत्थर के टुकड़ों पे गिर गिर पड़ रहे हैं, जहां कंकड़ बीन रहे हैं और सोचते हैं कि हीरे जवाहरात इकट्ठे कर रहे हैं, जहां संग्रेजों पे गिरते हैं गाहक, वहां जिनसे लालो गोहर बेचता हूं, वहां लाल मोती जैसे जवाहरात, वहां कोहिनूर बेचता हूं। गुरु का यह कृत्य है कि जहां लोग कंकड़ खरीदने में लीन हैं, वहां वह जवाहरात लाता है। जवाहरात जो इस जगत के नहीं, कोहिनूर जो किसी और लोक के, कोहिनूर जो उसकी समाधि में उसे मिले, कोहिनूर जो उसने अपनी अंतरतम की गहराइयों में उतर के पाए। जहां संग्रेजों पे गिरते हैं गाहक, वहां जिनसे लालो गोहर बेचता हूं। जहां कद्रदाहें जमा तलखियों के, वहां कंदो सहदो शक्कर बेचता हूं। और जहां लोग कटुताओं के आदी हो गए, वहां मिठास बेचता हूं। जहां लोग जहर पीने को ही जीवन समझ लिए, वहां मिठास बेचता हूं। जहां लोग कांटों को ही सब कुछ मान लिए, वहां फूलों की गंध बेचता हूं। जहां कद्रदाहें जमा तलखियों के, वहां कंदो शहदो शक्कर बेचता हूं। जहां लोगों ने कड़ुए स्वाद को ही मिठास समझ लिया है, जहां नीम को ही लोग आम समझ रहे हैं, वहां सद्गुरु वही है जो मधुशाला खोलते हैं।
परस्तारियां हैं जहां जुल्मतों की, जहां अंधेरों की पूजा हो रही। परस्तारियां हैं जहां जुल्मतों की, वहां नूरे समसो कमर बेचता हूं, वहां सूर्य चंद्र का प्रकाश बेचता हूं। जहां लोग अंधेरों की पूजा कर रहे हैं, जहां अमावस देवी हो गई, वहां पूर्णिमा की खबर लाता हूं। और जहां लोग रातों के आदी हो गए और भूल ही गए कि रातों की कोई सुबह भी होती, वहां सुबह बेचता हूं। परस्तारियां हैं जहां जुल्मतों की, वहां नूरे समसो कमर बेचता हूं। जहां दर्द दिल का मुखालिफ आलम, वहां दर्द दिल का असर बेचता हूं। और उस संसार में जहां प्रेम को खरीदने को कोई तैयार ही नहीं, जहां सारा संसार हृदय विरोधी है, जहां लोग मस्तिष्क को ही एकमात्र मूल्य देते हैं, जहां हृदय का विरोध है, इंकार है, निंदा है, अस्वीकार है, जहां प्रेम को अंधा कहा जाता है और तर्क को आंख वाला कहा जाता है, जहां गणित जानने वाले को होशियार कहा जाता है और जहां प्रेम जानने वाले को लोग भोला भाला बुद्धू समझते, जहां निर्दोष होना बुद्धूपन जैसा हो गया है और जहां चालबाज और चालाक होना होशियारी और प्रतिभा हो गई, जहां दर्द दिल का मुखालिफ आलम, जहां प्रेम की पीड़ा का विरोध हो रहा है, वहां दर्द दिल का असर बेचता हूं। वहां प्रेम की पीड़ा की ही बेचने की मैंने दुकान खोल रखी, क्योंकि प्रेम की पीड़ा से ही सेतु बनता है परमात्मा तक। जो हृदय में आंसुओं से भर जाते हैं वे ही केवल उस तक पहुंच पाते हैं। छुपाकर रदीफो कवाफी के अंदर मैं दिल बेचता हूं, जिगर बेचता हूं। अपने शब्दों में, अपने काव्य में छिपा छिपा कर मैं दिल बेचता हूं, जिगर बेचता हूं। सद्गुरु वही है जो तुम्हारे सोए दिल को जगा दे, जो अपने धड़कते दिल के करीब तुम्हारे दिल को ले आए, उसके धड़कते दिल को तुम्हारा दिल देख के धड़क उठे, जो अपनी प्यास तुम्हें दे दे और अपनी पीड़ा तुम्हें दे दे और अपना प्रेम तुम्हें दे दे। और एक दिन आए वैसी शुभ घड़ी जब अपना परमात्मा तुम्हें दे दे। श्री सतगुरु मुखचंद्र ते सबद सुधा झरी लागी, हृदय सरोवर राख भरी दूलन जागे भागी। दूलन कहते मेरे भाग्य जागे, मेरे भाग्य जागे, क्योंकि सतगुरु की शब्द सुधा बरस रही, उनकी वाणी का अमृत झर रहा और मैं अपने हृदय सरोवर में भर रहा हूं। ऐसा ही तुम भी करो, दूलन कहते श्री सतगुरु मुखचंद्र ते सबद सुधा झरी लागी। सदगुरु के शब्द शब्दों की तरह मत सुनना, उन शब्दों में कुछ और भी है, कुछ ज्यादा भी है जो शब्दों में नहीं होता। वे शब्द डूबे आ रहे हैं किसी शराब से, वे किसी सुधा से भरे, किसी अमृत में डुबकी लगा के आ रहे हैं। वे शब्द साथ में समाधि की गंध ला रहे हैं। सबद सुधा झरी लागी, और जैसे झरी लगी हो बरसा में, चूक मत जाना। कोई कोई तो वर्षा में भी चूक जाते, ऐसे अभागे। अपने बर्तन को उल्टा रख के बैठ गए तो वर्षा में भी चूक जाओगे। और जो लोग भी बुद्धि से सुनते हैं वो बर्तन को उल्टा रख के बैठे। हृदय को खोलो, पियो, सुनो मत, पियो, तो ही तुम्हारा हृदय सरोवर भर सकेगा अमृत से। हृदय सरोवर राख भरी
दुल्हन जागे भागी। और एक बूंद भी पड़ जाए तो क्रांति घट जाती। सरोवर भर जाए तब तो कहना ही क्या, एक बूंद पड़ जाए तो क्रांति घट जाती। एक बूंद पड़ जाए तो तुम्हारी जिंदगी की रौ बदल जाती, रंग बदल जाता, ढंग बदल जाता, तुम्हारे पैरों में नृत्य आ जाता है, तुम्हारी आंखों में रौनक और तेज, और तुम्हारे प्राणों में जीने की एक नई अभिलाषा, और तुम्हारे आसपास धुन बजने लगती शाश्वत की, अनाहत की। फिर तुम इसी जिंदगी में से भी, इसी भीड़ भाड़ में से नाचते हुए निकल सकते हो। मसरत की ताने उड़ाता गुजर जा, तरफ के तराने सुनाता गुजर जा, बसासत के दरिया बहाता गुजर जा, जमाने से गाता बात बजाता गुजर जा, गुजर जा जमी को नचाता गुजर जा। सुन सको तो यह हो जाए, हृदय से सुन सको तो यह हो जाए, विद्यार्थी की तरह नहीं, शिष्य की तरह सुन सको तो यह हो जाए, और भक्त की तरह सुन लो तब तो तुम भी कहो दुल्हन जागे भागी। मसरत की ताने उड़ाता गुजर जा, तरफ के तराने सुनाता गुजर जा, बसासत के दरिया बहाता गुजर जा, जमाने से गाता बजाता गुजर जा, गुजर जा जमी को नचाता गुजर जा। मिटा डाल एहसास से आजारे गम को, जो दाना है तो फेंक दे बारे गम को, जला दे फरामीने सरकारे गम को, जरी है तो हर एक दीवारे गम को, हिलाता बिठाता गिराता गुजर जा। जमानो मका की सितमरानियों पर, मसाइब की हंगामा सामानियों पर, हयाते दो रोजा की नादानियों पर, खता और खता की पसेमानियों पर नजर डालता मुस्कुराता गुजर जा। ये माना कि ये जिंदगी पुरअलम है, ये माना कि ये जिंदगी मौजसम है, ये माना कि ये जिंदगी एक सितम है, ये माना कि ये जिंदगी गम ही गम है, सरे गम पे ठोकर लगाता गुजर जा। अगर हर नफस है सताने पे माइल, अगर जिंदगी है रुलाने पे माइल, अगर आसमां है मिटाने पे माइल, अगर दहर है रंग उड़ाने पे माइल, खुद इस दहर का रंग उड़ाता चला जा। जहां की रविश है बहुत जालिमाना, रिया हर फसू है दगा हर फसाना, न कर फिर भी ये सिकवाए आमियाना, कि आंखें दिखाता है तुझको जमाना, जमाने को आंखें दिखाता चला जा। मसरत की ताने उड़ाता गुजर जा, तरफ के तराने सुनाता गुजर जा, बसासत के दरिया बहाता गुजर जा, जमाने से गाता बजाता गुजर जा, गुजर जा जमी को नचाता गुजर जा। एक बूंद भी पड़ जाए तो तुम नाच उठो। तो ठीक ही कहते हैं दुल्हन कि कैसे मेरे भाग्य, कैसा मेरा सौभाग्य, हृदय सरोवर राख भरी दुल्हन जागे भागी। दुल्हन गुरुते बिसेबस कपट करें जे लोग, निर्फल तिनकी सेव है निर्फल तिनका जोग। लेकिन ऐसे अभागे भी हैं कि गुरु के पास भी कपट से जाते, ऐसे नासमझ भी हैं, ऐसे नादान भी हैं, ऐसे मूढ़ भी हैं कि गुरु के पास जाके भी उनके भीतर की जो आकांक्षा होती वो क्षुद्र को ही मांगने की होती। गुरु चाहे कोहनूर देता हो, उनकी नजर कंकड़ पत्थरों पे लगी रहती। गुरु के पास जाके भी अपने हृदय को पूरा नग्न नहीं छोड़ पाते, वहां भी छिपा लेते, वहां भी आड़ रखते हैं, वहां भी पर्दा रखते हैं। चिकित्सक के पास बीमारी छिपाओगे तो चिकित्सा कैसे होगी? गुरु के पास कुछ भी नहीं छिपाना तो ही तुम विद्यार्थी के जगत से ऊपर उठोगे और शिष्य बनोगे। दुल्हन गुरुते विषय बस कपट करें जे लोग, लेकिन हृदय में न मालूम कितने कितने तरह की वासनाएं छिपाए हुए हैं लोग, उनको भी प्रकट नहीं करते। कहते नहीं कि मैं कैसा हूं, कहते नहीं कि मैं कैसे जहर से भरा हूं, कहते नहीं कि मेरी कैसी अपात्रता है, और तुम ही ना कहो
तो तुम्हें स्वच्छ कैसे किया जा सके, तुम्हारे पात्र को निखारा कैसे जाए। निर्फल तिनकी सेव, फिर तुम कितनी ही सेवा करो, गुरु के पैर दबाते रहो, पैर दबाने से कुछ भी ना होगा और सेवा करने से कुछ भी ना होगा। एक ही सेवा है कि तुम गुरु के समक्ष अपने को अपनी समग्रता में, अपनी समग्र नग्नता में खुला कर दो। तुम वैसे प्रकट हो जाओ जैसे हो। सारे संसार को धोखा देते हो, कम से कम गुरु को तो धोखा मत दो। एक जगह तो ऐसी हो जहां तुम निर्भर हो सको और धोखा ना देना पड़े। एक जगह तो ऐसी हो जहां कुछ छिपाना ना पड़े, जहां कोई झूठ ना हो, और उसी जगह से त्राण मिलेगा। नहीं तो सब योग, सेवा, भजन, कीर्तन सब व्यर्थ है। सुनत चिकार पिपील की, ताही रटऊ मन माही, दूलनदास विश्वास भजु, साहिब बहरा नाई। और कहते हैं कि चींटी की पुकार भी पहुंच जाती है उस तक। सुनत चिकार पिपील की, ताहू रटहु मन माही। इसलिए चिल्ला चिल्ला के कहने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हृदय में ही निवेदन कर दिया तो बात हो गई। बिन बोले कहा जा सकता है, और गुरु के पास यही कला सीखनी चाहिए, बिन बोले कहने की, चुपचाप बैठ जाने की, भाव की तरंग से खबर पहुंचाने की। और जब तुम्हें गुरु तक भाव से तरंग पहुंचने लगेगी, तब तुम्हें भरोसा आएगा। जब गुरु तक पहुंचने लगी तो अब परमात्मा तक भी पहुंच सकेगी। और असली प्रार्थना शब्द की नहीं होती, निशब्द होती, मौन होती, मुखर नहीं होती। बोलने को है भी क्या हमारे पास? परमात्मा से बोलना भी चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? जो हम बोलेंगे उसे वह पहले से जानता है, हमारे जानने से भी पहले उसने जाना है। कहने को क्या है? वह तो चींटी की आवाज भी सुन लेता है, वह तो वृक्षों की आवाज भी सुन लेता है, वह तो पत्थरों की आवाज भी सुन लेता है, वह तो सबके भीतर रमा बैठा है। दुल्हन यही जग जन्मी के, हरदम रटना नाम, केवल राम सनेहु बिन, जन्म समूह हराम। राम के नाम को लेने की कला सीखो, चुपचाप भाव के जगत में। दुल्हन यही जग जन्म के, हरदम रटना नाम। और अगर राम 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 ऐसा रटना पड़े तो 24 घंटे रट भी ना सकोगे। सोओगे तब तो बंद हो जाएगा रटन। और भी तो काम करने होंगे, बाजार भी जाना होगा, दुकान भी चलानी होगी, रोटी भी कमानी होगी, बच्चों की देखभाल भी करनी होगी। उसने तुम्हें जो जगत और जीवन दिया है, उसे छोड़कर भागना उसका अपमान होगा। इसलिए मैं भगोड़ों का पक्षपाती नहीं, भगोड़े सन्यासी नहीं है, भगोड़े सिर्फ कायर है। परमात्मा ने जिंदगी दी, जीने को दी, और उसके पीछे कुछ राज है, क्योंकि जिंदगी जीने से ही कोई जिंदगी के पार जाने की कला सीखता है। जो जिंदगी से भाग गया वो जिंदगी का अतिक्रमण नहीं कर पाता। सीढ़ी ना चढ़ोगे तो सीढ़ी के पार कैसे जाओगे? सीढ़ी से ही भाग जाओगे तो पार कैसे जाओगे? इसलिए कोई राम 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 ऐसे रटते रहने का सवाल नहीं है। भाव के जगत में तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता है तो याद बनी रहती। मां 1000 काम करती और बच्चे की याद बनी रहती। वो झूले से नीचे तो नहीं उतर गया, कि वो सीढ़ी के पास तो नहीं पहुंच गया, कि उसने दिए के पास तो नहीं पहुंच गया। रात भी मां सोती है,
आकाश में बादल गरजते रहे वो उसे सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन बच्चे को जरा सी आवाज, बच्चे का जरा कुनमुनाना और उसकी नींद खुल जाती। कैसा चमत्कार है! आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली कौंध रही और मां की नींद नहीं टूटी, और बच्चा जरा सा कुनमुनाया और नींद खुल गई। कहीं भीतर भाव के लोक में स्मरण सतत बह रहा है, नींद में भी बह रहा है। दूल्हन यह जग जन्म के, हरदम रटना नाम, केवल राम सनेहु बिन, जन्म समूह हराम। सुनत चिकार पिपील की, ताहि रटऊ मन माही, मन ही मन में रटो। दूल्हन दास विश्वास भजू, साहिब बहरा नाई। और याद रखो कि परमात्मा बहरा नहीं है, कि तुम्हें खूब चिल्लाना पड़े, कि तुम्हें जोर जोर से अजान करनी पड़े, कि तुम्हें जोर जोर से मंदिर के घंटे बजाने पड़े। परमात्मा बहरा नहीं, परमात्मा तो तुम्हारे ही भीतर बैठा है। घंटे बजा के तुम किसको सुना रहे हो? जोर जोर से चिल्ला के तुम किसकी पूजा कर रहे हो? आंख बंद कर लो, चुप हो जाओ, और तुम्हारी पूजा पहुंच गई। बंद आंख, भीतर अपने खाली पन में अर्चना करो, साधना करो। भीतर के शून्य को ही उसके चरणों में चढ़ाओ, और सब फूल व्यर्थ है। हम जीवन के ही हिसाब से परमात्मा के संबंध में सोचने लगते। हम सोचते हैं जोर से चिल्लाओ तो लोग सुनेंगे, तो हम सोचते हैं परमात्मा भी जब ही सुनेगा जब जोर से चिल्लाएंगे। लोग शायद चिल्लाने से सुनते हों क्योंकि लोग बहरे हैं। परमात्मा बहरा नहीं है। लोग शायद चिल्लाने से सुनते हों क्योंकि लोग बहुत व्यस्त हैं और हजार विचारों में व्यस्त हैं। तुम्हारे विचार को पहुंचाने के लिए आवाज देनी पड़ती, लेकिन परमात्मा व्यस्त नहीं। परमात्मा तो महाशून्य है। वहां तो तुम्हारी जरा सी भाव की तरंग जल्दी पहुंच जाएगी, और जितना तुम चिल्लाओगे उतनी ही तुम खबर दोगे कि तुम्हें परमात्मा की कोई पहचान नहीं। चिल्लाने वाले चूक जाएंगे। जिंदगी में बड़े विरोधाभास हैं। जो गणित बाहर की दुनिया में काम आता वो भीतर की दुनिया में काम नहीं आता। बाहर एक और एक मिलकर दो होते हैं, भीतर की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता। जो चीज इकहरी थी वो दोहरी निकली, सुलझी हुई जो बात थी उलझी निकली। सीपी तोड़ी तो उससे मोती निकला, मोती तोड़ा तो उसमें सीपी निकली। जिंदगी गहराइयों पर गहराइयां हैं, परतों पर परतें, और तुम सबसे गहरी परत को अगर तोड़ते ही चले गए तो तुम शून्य को पाओगे, अपने भीतर सन्नाटा पाओगे। वही सबसे गहरी परत है, तो वही सबसे गहरी प्रार्थना भी बनेगी। चितवन नीची ऊंच मन, नाम ही जिकर लगाए। दुल्हन सूझे परम पद, अंधकार मिट जाए। शुरू शुरू में तो भरोसा ना आएगा कि बिना कहे और उस तक खबर पहुंच जाएगी। यहां तो कह कह के खबरें नहीं पहुंचती, तो बिना कहे कैसे पहुंच जाएगी। शुरू शुरू में तो भरोसा ना आएगा कि बिना कुछ किए परमात्मा मिल सकता है। यहां तो कितना श्रम करते हैं और धन नहीं मिलता, ध्यान कैसे मिलेगा? पद नहीं मिलता तो परमात्मा कैसे मिलेगा? मगर गणित अलग अलग है। कभी किसी झील के पास जाके खड़े हुए हो, झील में झांक के देखा है?
तो तुम्हारा झील में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। उसमें सिर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ होंगे। जो मछलियां झील में तैर रही हैं वो अगर तुम्हारे प्रतिबिंब को देखें और सोचें कि ऐसे ही तुम होगे तो बड़ी भूल हो जाएगी। तुम प्रतिबिंब से ठीक उल्टे हो। यह संसार तो केवल प्रतिबिंब है। यह तो सपने में बनी एक छाया है। यह तो माया है। इससे ठीक उल्टा गणित काम करता है। यहां कहना हो कुछ तो बोलना पड़ता है, वहां कहना हो कुछ तो चुप होना पड़ता है। यहां पहुंचना हो कहीं तो यात्रा करनी पड़ती, वहां पहुंचना हो कहीं तो सारा चलना छोड़ देना पड़ता है। यहां प्रयास से मिलता है कुछ, महाप्रयास से मिलता है, वहां अप्रयास से मिलता है, प्रसाद से मिलता है। इससे ठीक उल्टा है वह जगत। लेकिन शुरू शुरू में तो कैसे भरोसा आए? शुरू शुरू में तो किसी सद्गुरु के साथ साथ चलना सीखना पड़ेगा। किसी सद्गुरु की आंखों में आंखें डाल के शायद थोड़ी संभावना बने भरोसे की। नहीं तो बड़ा अविश्वसनीय लगता है। हजार संदेह उठते। मित्र आशा के सहारे, सोचता था लग सकेगी पार यह नौका किनारे। किंतु सागर की हिलोरें और मेघाच्छन्न अंबर, तेज चलता था प्रभंजन और नौका जीर्ण जर्जर। बुझ चुके थे आह नन्हे दीप के नभ के मौन तारे। हाथ में पतवार जिसके था न कुछ विश्वास उसका, और यात्री बन चुका था मुद्दतों से दांत उसका। अब उसी पर था डुबोए और चाहे तो उबारे। डूब जाना है उदधि का किंतु शायद पार पाना, और खो देना मोहब्बत का उसे मन में छिपाना। फिर न कैसे छोड़ देता नाव आशा के सहारे, मित्र आशा के सहारे। पहली बार तो सिर्फ आशा के सहारे ही नाव छोड़नी पड़ती। किसी के प्रेम से अगर तुम्हारे भीतर आशा की किरण पैदा हो जाए तो तुम नाव छोड़ दो। क्योंकि इस जगत में बच बच के भी आदमी डूब जाता है, और उस जगत में डूबने में ही बचना है। उस जगत में वे ही पार उतरे जो डूब गए, जिन्होंने अपने को पूरा डुबा लिया। लेकिन डूबने से डर तो लगेगा, मन तो घबराएगा, मन तो हजार शंकाएं उठाएगा। उस घड़ी कौन बंधाएगा ढाढ़स? इसलिए दुल्हन कहते हैं गुरु के शब्दों को पीना हृदय में, भरना हृदय में। उन्हीं शब्दों से साहस आएगा, आशा आएगी, विश्वास आएगा। उन्हीं शब्दों के आसपास तुम्हारे भीतर धीरे धीरे श्रद्धा की ऊर्जा उमगेगी, निर्मित होगी। और जरा सी श्रद्धा पहुंचा देती। बड़े से बड़ा तर्क हार जाता है, जरा सी श्रद्धा पहुंचा देती। तर्कों के पहाड़ व्यर्थ है, श्रद्धा की राई काफी। मगर मनुष्य की अड़चन भी समझने जैसी है। यहां जहां जहां विश्वास किया वहां वहां धोखा खाया। जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। जब भरोसा किया तभी धोखा खाया। इसलिए धीरे धीरे भरोसे की आदत टूट गई है। हमने एक अजीब दुनिया बनाई है। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें संदेह को तो बनने के लिए सब उपाय हैं और श्रद्धा को बनने के कोई उपाय नहीं। इसलिए मैं कहता हूं यह दुनिया अभी धार्मिक नहीं है, और इस दुनिया में अभी कोई देश धार्मिक नहीं हुआ। इक्के दुक्के लोग धार्मिक हुए, कोई देश अभी धार्मिक नहीं हुआ। भारत भी अभी धार्मिक नहीं हुआ। ये भ्रांतियां हैं। किस देश को मैं धार्मिक कहूंगा? मेरी परिभाषा में वह देश धार्मिक होगा जहां का जीवन लोगों में सहज ही श्रद्धा को जन्माता हो, उसको हम धार्मिक देश कहेंगे। जहां संदेह अपने आप मर जाते हो, जहां जीना लोगों से संबंधित होना अपने आप संदेह की मृत्यु हो जाती हो,
जहां जीवन के सारे अनुभव श्रद्धा को भरते हो, परिपूरित करते हो, परिपुष्ट करते हो, उस देश को धार्मिक कहेंगे। और कोई परिभाषा नहीं हो सकती धर्म की। धर्म की एक ही परिभाषा हो सकती है, जिस माहौल में, जिस हवा में, जिस वातावरण में श्रद्धा सहज ही पैदा होती हो और संदेह का पैदा होना ही मुश्किल हो। अभी तो हालात उल्टे, सब जगह उल्टे। अभी तो संदेह सहज पैदा होता है, पहली बात ही संदेह की उठती। श्रद्धा तो करीब करीब असंभव मालूम पड़ती। अपनों पर भी लोग श्रद्धा नहीं करते। पति पत्नी पर श्रद्धा नहीं करता, पत्नी पति पर श्रद्धा नहीं करती। दोनों एक दूसरे की जासूसी करते रहते कि कहीं दूसरा धोखा ना दे रहा हो। बच्चे मां बाप पर भरोसा नहीं करते, मां बाप बच्चों पर भरोसा नहीं करते, मित्र मित्र पर भरोसा नहीं करते, शत्रुओं की तो बात ही छोड़ दो। तुम किस पे भरोसा करते हो? तुमने कभी सोचा तुम किसी पे भरोसा करते हो? या सबसे तुम्हारे संबंध संदेह के? चाहे तुम कहो चाहे तुम न कहो, कहने की बात नहीं कर रहा हूं, भीतर खोजना, तुम्हारे सारे संबंध संदेह के। तो फिर तुम्हारे जीवन में श्रद्धा कैसे और कब पैदा होगी? इन सारे संदेहों से भरे जगत में, जहां संदेह को सब तरफ से बल मिलता है, प्राण मिलते, हर अनुभव से संदेह और पुष्ट होता है, तुम और चालबाज और कपटी और बेईमान हो जाते। वहां किसी एक ऐसे संबंध को तो निर्मित कर लो जीवन में, कम से कम एक संबंध तो ऐसा हो जहां सारे संदेह उतार कर रख दो, जहां श्रद्धा से जोड़ो। वही शिष्य भाव है। मर मर के जब एक बला से पीछा छूटा, एक आफते ताजदम ने आकर लूटा, एक आबलाए नौ से हुआ सीना दो चार, जैसे ही पुराना कोई छाला टूटा। तुम्हारी जिंदगी का अनुभव ऐसा है कि मर मर के जब एक बला से पीछा छूटा, किसी तरह छुटकारा एक बला से हो भी नहीं पाता, एक आफते ताजदम ने आकर लूटा कि एक नई मुसीबत आकर लूट ले थी। एक आबलाए नौ से हुआ सीना दो चार, हृदय में एक छाला बना, किसी तरह वो घाव भर भी नहीं पाया था, जैसे ही पुराना कोई छाला टूटा कि नया आ गया। देर नहीं लगती, धोखे पे धोखे, बेईमानी पे बेईमानियां, चारों तरफ बेईमानियां हैं, चारों तरफ राजनीति है, हर आदमी तुम्हारी गर्दन काटने को उतारू है, चाहे मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि यहां मुस्कुरा के ही गर्दनें काटी जाती, चाहे तुम्हारे पैर दबा रहा हो, क्योंकि यहां पैर दबा के ही गर्दनें पकड़ी जाती, तुमसे बातें कुछ भी कर रहा हो, लेकिन नजर तुम्हारी जेब पे लगी। कब तुम्हारी जेब काट लेगा कहना मुश्किल है। यहां चारों तरफ बेईमानी है, चारों तरफ धोखा है। इस धोखे के बीच यह चमत्कार है कि कोई व्यक्ति शिष्यत्व को उपलब्ध हो जाए। यह सौभाग्य की घड़ी है कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास तुम श्रद्धा कर लो और तुम कह दो कि ठीक है, लूटना हो तो लूट लो, लेकिन मैं संदेह ना करूंगा, मिटाना हो तो मिटा डालो, मैं संदेह ना करूंगा। कर लिया संदेह बहुत, हाथ राख ही लगी, अब थोड़ा श्रद्धा का रस लेकर भी देखो। सर घूम रहा है नाव खेते खेते, अपने को फरेब एस देते देते, उफ ज़हदे हयात थक गया हूं माबूद, दम टूट चुका है सांस लेते लेते।
मनुष्य की ऐसी हालत है, सर घूम रहा है नाव खेते खेते, न कहीं पहुंचती नाव, न किसी किनारे लगती, गोल चक्कर खा रही जैसे कोल्हू का बैल हो। सर घूम रहा है नाव खेते खेते, अपने को फरेब एस देते देते, और हम दूसरों को ही धोखा नहीं दे रहे, अपने को भी धोखा दे रहे हैं। कल भी तुमने क्रोध किया था और कल भी तुमने कसम खाई थी कि अब क्रोध न करेंगी, कोई सार नहीं। आज फिर तुम क्रोध कर रहे हो, तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। कल भी तुमने कहा था कि यह सब व्यर्थ है, इसमें कोई सार नहीं, अब दोबारा नहीं पढ़ना। आज फिर पढ़े जा रहे हो, अपने को ही धोखा दे रहे हो। कल भी कहा था बहुत दौड़ चुके धन के पीछे, क्या सार, कल आएगी मौत, सब पड़ा रह जाएगा। मगर आज भी दौड़ रहे हो। और अगर तुम्हारे अतीत का हिसाब रखा जाए तो तुम कल भी दौड़ोगे, परसों भी दौड़ोगे, तुम दौड़ते दौड़ते मौत में ही गिर जाओगे, तब तक दौड़ोगे। तुम अपने को भी धोखा दे रहे हो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें अनुभव नहीं हुए, ऐसा नहीं कि तुम्हें कई बार यह बोध नहीं मिला कि पहुंच गए बड़े पद पर, क्या पाया, मगर फिर भी दौड़ जारी। धन भी मिल गया, क्या पाया, फिर भी दौड़ जारी। जैसे कि तुम रुकना ही भूल गए हो, जैसे कि तुम रुको कैसे, यही तुम्हें समझ में नहीं आता। जैसे कि तुम्हारी गाड़ी बिना ब्रेक के चिल्लाते हो, चीखते हो कि रुकना है, रुकना चाहता हूं, मगर गाड़ी है कि चलती चली जाती। अपने को ही धोखा दे रहे हो। सर घूम रहा है नाव खेते खेते, अपने को फरेब एस देते देते, उफ जहदे हयात, थक गया हूं माबूद, हे ईश्वर, जिंदगी के संग्राम से बहुत थक गया हूं, दम टूट चुका है सांस लेते लेते। अगर ऐसा अनुभव आ गया हो तब श्रद्धा का पाठ सीखो। अब एक नई सांस लो, एक नए लोक में, एक नई हवा में, नई किरणें पियो, नई सबनम पियो, नए चांतारों से जोड़ो। देख लिया संदेह का एक संसार, अब थोड़ा श्रद्धा का लोक भी अनुभव करो। चितवन नीची ऊंचमन, नामई जिक्र लगाए। अब आंख नीची कर लो, अर्थात अहंकार को अब हटा दो। बहुत अकड़ के देख लिया, कुछ पाया नहीं, सिर्फ कष्ट पाया। चितवन नीची, अब आंख नीची कर लो, अब अहंकार को हटा दो। ऊंच मन, अब चैतन्य को जगाओ। अहंकार को तो गिराओ और चैतन्य को जगाओ। नाम ही जिक्र लगाए, और प्रक्रिया इसकी, दोनों काम की प्रक्रिया एक ही है। अगर प्रभु के नाम का स्मरण लगने लगे तो एक तरफ अहंकार घटेगा और दूसरी तरफ चैतन्य जगेगा। नाम ही जिक्र लगाए, दुल्हन सूझे परम पद, अंधकार मिट जाए। तो जल्दी ही परम पद मिल जाएगा। परम पद का अर्थ होता है जिसे पाने के बाद फिर और कुछ पाने को न रह जाए, जिसे पाते ही सब पा लिया, जिसे पाया तो पता चला कि कभी कुछ खोया ही नहीं था, उसे कहते परम पद। और अंधकार मिट जाए। अंधकार हमारे संदेहों के कारण है। हमारे संदेह ही जम जम के गहन अंधकार हो गए। हमारा संदेह ही हमारी अमावस बन गई, और हमारी श्रद्धा के ही छोटे छोटे दिए जलने लगे तो दिवाली हो जाए। मगर ऐसा लगता है कि संदेह समझदारी और श्रद्धा भोलापन है। संदेह लगता है बुद्धिमानी, और श्रद्धा अपने हाथ
लुटने की तैयारी। लगता है ऐसा है, हालत बिल्कुल उल्टी। यहां संदेह के हाथों लोग लुटे और श्रद्धा के हाथों पहुंचे। अब तक कोई भी अगर पहुंचा है तो श्रद्धा से पहुंचा और संदेह से लुटा है। फकीहे सहर गर्दाना ए राज जिंदगी होता तो फिर वो भी सरी के महफिले बादा कसी होता। किसी ने वक्त मस्ती जाम में छलका दिया, वरना चिरागे तूर पर दारो मदारे रोशनी होता। दलीलों में उलझकर रह गई थी अक्ल बेचारी। गजब होता अगर दिल भी हला के आग ही होता। यही एक इम्तियाजी शान है हम बेनवाओं की। फकीए शहर का महापंडित गर्दानाए राजे जिंदगी होता। अगर वो भी जीवन के भेद का ज्ञाता होता तो फिर वो भी सरी के महफिले बादा कसी होता। तो उसने भी फिर पियकड़ों की महफिल में सम्मिलित होने के लिए दरख्वास्त दे दी होती। अगर पंडित को कुछ पता होता तो वो भी पियक्कड़ हो गया होता, फिर वो भी शास्त्रों में ही ना उलझा रहता। जहां मधु कलश छलक रहे वहां गया होता, उसने भी सदगुरु खोजे होते। फकीए शहर गर्दाना ए राजे जिंदगी होता तो फिर वो भी सरी के महफिले बादा कसी होता। अगर सच में ही वो पंडित होता तो किताबों में ही ना उलझा रह जाता, तो फिर उसने भी पी होती, तो फिर भी वो पियक्कड़ों के साथ बैठा होता, तो उसने भी फिर मस्तों के साथ दोस्ती बनाई होती, तो वो भी किसी सत्संग में सम्मिलित हुआ होता। किसी ने वक्त मस्ती जाम में छलका दिया, वरना चिराग तूर पर दारो मदारे रोशनी होता। दलीलों में उलझकर रह गई थी अक्ल बेचारी। गजब होता अगर दिल भी हला के आग ही होता। बुद्धि में ही उलझे रहोगे या कभी दिल को भी डुबाओगे कहीं। बुद्धि यानी संदेह, दिल यानी हृदय। जब तक दिल ज्ञान का घायल ना हो जाए, जब तक ज्ञान का तीर दिल को ना लगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार ना होगा। तुम्हारी जिंदगी ऐसी रहेगी थोथी, धूल भरी। दलीलों में उलझकर रह गई थी अक्ल बेचारी। गजब होता अगर दिल भी हला के आग ही होता। ये बुद्धि में ही लगते रहे तीर प्रश्नों के। अगर एक आध तीर हृदय में चुभ गया होता तो गजब होता, तो चमत्कार होता। गजब होता अगर दिल भी हला के आग ही होता। यही एक इम्तियाजी शान है हम बेनवाओं की। यही विशिष्टता है इस जगत में एकमात्र। यही एक इम्तियाजी शान है हम बेनवाओं की। बाहर से निर्धन दिखाई पड़ने वाले, बाहर से सरल सीधे दिखाई पड़ने वाले लोग, मगर उनकी यही शान है, उनकी यही प्रतिभा है। उनका हृदय घायल, वे प्रेम से पीड़ित हैं। उनके भीतर श्रद्धा का आविर्भाव हुआ है, उनके भीतर शिष्यत्व जन्मा है। गुरु बचन विसरे नहीं, कभू न टूटे डोरी। पियत रहो सहजे दुल्हन, राम रसायन घोरी। कहते हैं दुल्हन कि कुछ भी करूं गुरु के वचन नहीं बिसरते मुझे। बिसारना चाहूं तो भी नहीं बिसरते, छाया की तरह पीछे पड़े रहते। उठूं बैठूं जागूं सोऊं वे साथ ही होते, हवा की तरह घेरे रहते। जैसे श्वास चलती रहती ऐसा ही उनका स्मरण चलता रहता। गुरु बचन विसरे नहीं, कभू न टूटे डोरी। वो जो धागा जुड़ गया है प्रेम का, वो जो प्रीति का धागा जुड़ गया, वो टूटता ही नहीं। तोड़ने का उसे उपाय नहीं। कोई तलवार उसे काट नहीं सकती और कोई आग उसे जला नहीं सकती। पियत रहो सहजे दुल्हन, राम रसायन घोरी। और अब तो पीते रहता, पीता ही रहता हूं, राम रसायन को घोलता रहता हूं और पीता जाता हूं।
ऐसे ही दुल्हन कहते हैं तुम भी सौभाग्यशाली बनो जैसा मैं बना कि मैंने गुरु के पास राम रसायन पी, डोर न टूटने दी, भीतर जिक्र को जगाए रखा। ऐसे ही तुम भी पियो, सुनो ही मत, पियो, पचाओ, रक्त मांस मज्जा बन जाएं गुरु के वचन, तुम्हारे अंग बन जाएं, तुम्हारी बुद्धि की सूचनाएं ही ना रहें, तुम्हारे हृदय पर फैल जाएं, तुम्हें कोई काटे तो भी गुरु के ही वचनों को तुम्हारे भीतर पाए, या वही जिक्र परमात्मा का। कहते हैं सरमत की जब गर्दन काटी गई तो ऐसा चमत्कार हुआ। होना चाहिए, हुआ हो या ना हुआ हो, मगर होना चाहिए। यह बात ऐतिहासिक हो या ना हो, मगर यह बात आध्यात्मिक है और गहरी, इतिहास से ज्यादा गहरी। तथ्य ना भी हो मगर सत्य है। सरमत का यह कसूर था कि वो घोषणा करता था अनल हक की कि मैं ईश्वर हूं, और यह मुसलमानों को बर्दाश्त ना हुआ। यह कैसे बर्दाश्त हो? यह इतनी हिम्मत तो केवल इस देश में हुई कि अहम ब्रह्मास्मि की उद्घोषणा को हमने अंगीकार किया, हमने तत्वमसी की उद्घोषणा को अंगीकार किया, हमने कहा यह और वह एक हैं, इसे हमने सिद्धांतता स्वीकार किया। हमने किसी अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाले को सूली नहीं दी और न गर्दन काटी। भारत के नाम पर और बहुत तरह के लांछन है, कम से कम एक लांछन नहीं किसने किसी अनल हक के उद्घोषक को मंसूर की तरह या सरमत की तरह मारा नहीं। इतनी समझ रखी, इतना शिष्टाचार रखा। सरमत की गर्दन काट दी गई। जब गर्दन काटी गई तो आखिरी वक्त सरमत से कहा गया कि अब भी तू माफी मांग ले और कह दे कि मैं ईश्वर नहीं हूं, तो तुझे क्षमा मिल सकती। लेकिन सरमत ने कहा कि ये मेरे बस के बाहर, जैसा है उससे अन्यथा मैं कैसे कह दूं। और मैं तुमसे इतना कहता हूं कि गर्दन मेरी काटो या ना काटो, गर्दन नहीं कटेगी तो भी वही कहूंगा, और गर्दन कट गई तो भी वही कहूंगा। ये मैं कह ही नहीं रहा हूं, ये वो कह रहा है जो गर्दन के पार है। फिर उसकी गर्दन काट दी गई और लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, और उस भीड़ ने एक चमत्कार देखा। मस्जिद की सीढ़ियों से उसकी गर्दन लुढ़कती हुई नीचे आई, और हर सीढ़ी पे उस गर्दन ने आवाज दी, अनल हक, मैं ईश्वर हूं। 3 बार आवाज थी। यह प्रीतिकर बात है। ऐसा ऐतिहासिक रूप से हो यह जरूरी नहीं, मगर सरमत जैसे व्यक्ति के आंतरिक सत्य की उद्घोषणा है इसमें। जिसके रोए रोए में बात समा गई हो, उसकी मृत्यु में भी घोषणा हो सकती। और यह भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। इस जगत में इतने चमत्कार हो रहे हैं कि ये छोटा मोटा चमत्कार है, यह भी हो सकता है। इस तरह का उल्लेख सरदार पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ के संबंध में भी किया है, और वो तो पुरानी बात नहीं। और सरदार पूर्ण सिंह सजग विचारशील व्यक्ति थे, कोई भावुक भक्त नहीं। एक रात स्वामी राम के साथ रुके। टेहरी गढ़वाल की पहाड़ियों में राम मेहमान थे। टेहरी गढ़वाल के नरेश का एक बंगला था दूर पहाड़ियों में, उसमें ठहरे थे। सरदार पूर्ण सिंह साथ रुके। आधी रात अचानक राम 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 ऐसी आवाज आने लगी। चौंके, कौन राम राम कर रहा है? क्या रामतीर्थ बैठ के ध्यान कर रहे हैं? उठे, लालटेन जलाई, राम तो सोए, लेकिन आवाज आ रही। सोचा कोई बाहर होगा, बरन्ने में जाके चक्कर लगाए,
पूरे बंगले का चक्कर लगाया, कोई नहीं, सब तरफ सन्नाटा है। लेकिन हैरान हुए कि बाहर गए तो आवाज थोड़ी धीमी आने लगी और भीतर आए तो आवाज जोर से आने लगी। फिर आए राम के पास, जब बिल्कुल पास आए खाट के तो देखा कि आवाज और जोर से आने लगी। तो राम के हाथ पर कान रख के, पैर पर कान रख के सुना तो आवाज बहुत जोर से आने लगी। तो राम को जगाया और कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आपके शरीर से राम 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 की आवाज आ रही। तो राम ने कहा, बहुत स्मरण किया पहले, वो स्मरण समा गया है, अब मैं तो नहीं करता मगर वो अपने से होता रहता, प्रतिध्वनि गूंजती रहती। तुम घबराओ ना, तुम मजे से सो जाओ। क्षमा करना मुझे तुम्हारी नींद में बाधा पड़ी, मगर मेरे बस के बाहर। अगर शरीर से राम की ध्वनि उठ सकती तो कुछ आश्चर्य नहीं कि सरमत की गर्दन से भी उठाई हो। मगर ऐसा ही जब जिक्र तुम्हारे भीतर समा जाए तभी जानना कि राम रसायन को घोल कर पिया, कि अब उसे पचाया। और जितना दोहराओगे, जितना भाव में गहराओगे, उतनी ही भीतर और भीतर, क्योंकि तुम्हें अपनी गहराइयों का पता नहीं है कि तुम कितने गहरे हो। तुम उतने ही गहरे हो जितना यह आकाश गहरा है। मिकराज खुद अपने को कतर जाती है, जम जाती है लो आग ठिठर जाती है। जितना भी उभारती है जिस चीज को अक्ल, उतना ही वो गार में उतर जाती। उभारो अपनी प्रतिभा में किसी भी बात को, उभारो और तुम पाओगे कि वो तुम्हारे भीतर और भीतर और तुम्हारी गहराइयों में उतर गई। और तुम्हारे भीतर ऐसी गहराइयां हैं जहां जो नहीं होना चाहिए होता है। कैंची खुद को नहीं काट सकती, मिकराज खुद अपने को कतर जाती, लेकिन तुम्हारे भीतर ऐसी गहराइयां जहां कैंची खुद कैंची को काट देती। जम जाती है लौ, अब आग की लौ नहीं जम सकती, क्योंकि आग की लौ आग है, जम कैसे सकती? कोई बर्फ तो नहीं। जम जाती है लौ, आग ठिठर जाती है। तुम्हारे भीतर ऐसी गहराइयां हैं, ऐसे रहस्यों के लोक हैं। जितना भी उभारती है जिस चीज को अक्ल, उतना ही वो गार में उतर जाती। तुम्हें अपनी ही गहराइयों को कोई पता नहीं। तुम अपने ही घर के द्वार पर बैठे हो, भीतर ही नहीं गए। तुम अपने महल में ही प्रविष्ट नहीं हुए। तुम महल के बाहर ही घूम रहे हो, बड़े प्रसन्न हो। तुम्हें अपने ही खजानों से कोई नाता रिश्ता नहीं बना और तुम दूसरों की खजानों पर आंखें ललचा रहे हो। काश तुम्हें अपना खजाना मिल जाए तो तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारी जलन, तुम्हारा लोभ तत्क्षण गिर जाए, क्योंकि उससे ज्यादा पाने को न कहीं कुछ है, न कभी कुछ था, न कभी कुछ होगा। तुम परम धन हो, तुम परम पद हो। विपत्ति स्नेही मीत सो नीति स्नेही राव, दुल्हन नाम स्नेह दृढ़ सोई भक्त कहाऊ। कहते हैं विपत्ति में जो साथ दे वो मित्र, सदचरित्र। नीति में जो साथ दे वो राजा। दुल्हन नाम स्नेह दृढ़ सोई भक्त कहाऊ। और जो अपने हृदय में स्नेह को ऐसा दृढ़ कर ले, ऐसा दृढ़ कि जहां मिकराज खुद अपने को कतर जाती, जम जाती है लो आग ठिठर जाती, सोई भक्त कहाऊ, वही भक्त कहलाता है। विद्यार्थी, शिष्य और भक्त। भक्त पराकाष्ठा है, वहां बस स्नेह ही स्नेह रह जाता है।
और सब विलीन हो जाता है। प्रीति ही प्रीति रह जाती। प्रीति की उस परम सघनता का नाम भक्ति है। अपने तो फिर अपने हैं, गैरों का चलन बदला, अंदाजे नजर बदला, उन्वाने सुखन बदला। दीवाने तो दीवाने, खोए गए फरफाने, यूं फसले बाहर आई, यूं रंग चमन बदला। फिर दौर में सागर है, फिर मौज में सहबा है, तकदीर चमन बदली, आईने चमन बदला। जो कतरा है मोती है, जो जर्रा है नाफा है। मैं आरे नजर बदला, हर नक्श से कोहन बदला। तुम्हारे भीतर प्रीति सघन हो तो सारी दुनिया दूसरी हो जाती। अपने तो फिर अपने हैं, गैरों का चलन बदला, अंदाजे नजर बदला, उन्वाने सुखन बदला। दीवाने तो दीवाने, खोए गए फरफाने। दीवाने तो खो ही जाते हैं जब प्रीति सघन होती। बड़े बड़े बुद्धिमान वे भी दीवाने हो जाते। प्रेम की अलमस्ती ऐसी। दीवाने तो दीवाने, खोए गए फरफाने, यूं फसले बाहर आई, यूं रंग चमन बदला। जब बाहर आती, फसले बाहर आती, और जब चमन का रंग बदलता है तो फूल कांटे भी खिल जाते हैं। फूल पत्थर भी खिल जाते हैं। दूल्हन नाम स्नेह दृढ़, सोई भक्त कहाऊ। इस चमत्कार को घटने दो अपने में। बनो भक्त, तो ही तुम जान सकोगे कि जीवन का रहस्य क्या है। तो ही तुम जान सकोगे कि परमात्मा ने कितना दिया है, और फिर भी तुम नंगे के नंगे, फिर भी तुम भिकमंगे के भिकमंगे, और परमात्मा ने इतना दिया है कि तुम सम्राट हो। राम नाम दुई अक्षरे, रटे निरंतर कोई। दूलन दीपक बारी उठे, मन परतीत जो होई। रटते रहो। रटने से ख्याल रखना शब्दों की मतलब नहीं, भाव में गहराते रहो, गहराते रहो। राम नाम दुई अक्षरे, ये छोटा सा नाम राम का। रटते रहो, रटे निरंतर कोई। दूल्हन दीपक बरी उठे, इसको रटते रटते ही भीतर का दिया जल उठता है। तुमने इस तरह की कहानियां तो सुनी है ना, कि शास्त्रीय संगीत में पुराने दिनों में दीपक राग होता था। एक विशिष्ट राग के बजाने से बुझे हुए दिए में ज्योति जल जाती थी। आज तो बात कल्पना जैसी लगती है, कहानी जैसी लगती, पुराण जैसी लगती, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यह संभव है। क्यों? कि ध्वनि विद्युत का ही एक रूप है, और ध्वनि की एक खास तरह की चोट आग पैदा कर सकती है। इसलिए जब फौजी टुकड़ी कभी किसी पुल पर से गुजरती है तो उनको कह दिया जाता है कि वो लयबद्धता से ना चलें, जैसी उनकी चलने की आदत होती, लेफ्ट राइट, उसको तोड़ दें। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सब तरफ से मजबूत पुल टुकड़ी के लेफ्ट राइट करते हुए गुजरने से टूट गया है, और धीरे धीरे यह समझ में आया कि वो एक खास लय की जो चोट है वो पुल को तोड़ देती। उस लय से पुल पर से गुजरना नहीं होता। इसलिए दुनिया के सारे देशों में जब भी कोई सेना पुल पर से गुजरती तो उसको कह दिया जाता है कि लयबद्धता से ना चले, लय को तोड़ दे। लय का आघात, ध्वनि का आघात अग्नि को पैदा कर सकता है। इस बात की संभावना है कि दीपक राग जैसी कोई चीज रही हो, मगर रही हो ना रही हो मुझे उससे प्रयोजन नहीं। शास्त्रीय संगीत से मुझे कुछ लेना देना नहीं।
पर भीतर के संबंध में तो यह बात बिल्कुल सच है कि एक ऐसा राग है जो भीतर के दिए को जला देता है। शायद भीतर के दिए को जला देने की बात ही धीरे धीरे बाहर शास्त्रीय संगीत की कहानी बन गई हो। वह है राम की रटन, वह है प्रभु नाम। कोई भी नाम, कुछ ये मत सोचना कि राम राम ही कहोगे तो स्मरण की बात है, अल्लाह कहोगे या कुछ और जो तुम्हारी मर्जी हो। महाकवि अंग्रेजी का हुआ टेनिसन, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुझे बचपन से ही न मालूम कैसे ये बात सूझ गई, कब सूझी क्यों सूझी कुछ मुझे पता नहीं है, कि जब मैं अकेला होता तो मैं बैठ के मस्त होके टेनिसन टेनिसन अपना ही नाम दोहराने लगता, और उसमें मुझे इतना मजा आता और ऐसी मस्ती छा जाती जिससे नशा कर लिया हो, डोलने लगता। तो जब भी मुझे मौका मिलता है अकेले में तो बस मैं टेनिसन टेनिसन टेनिसन। और उसने लिखा है कि धीरे धीरे जिसको ध्यानियों ने समाधि कहने लगी अपने ही नाम दोहराने से, मैं तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि राम का नाम दो, ईश्वर का नाम लो, समझ में आता है अपना ही नाम, लेकिन नाम सभी उसके। टेनिसन की बात तुम्हारे पर भी उतनी ही लागू हो सकती, अपना ही नाम दोहराओगे तो भी चल जाएगा। असली सवाल यह है किसी एक भाव दशा में समग्रता से डूब जाना, इतनी समग्रता से डूब जाना कि सारा जगत भूल जाए, इस तरह एकाग्रता हो जाए भीतर कि एक ही चोट, एक ही आघात पड़ने लगे, तो उस एक ही चोट में भीतर का बुझा दिया जल सकता है। राम नाम दुई अक्षरे रटे निरंतर कोय, मन परतीत जो होई। मन में भाव हो तो सब हो सकता है। करती है गोहर को अस्क बारी पैदा, तमकीन को मौजे बेकरारी पैदा। 100 बार चमन में जब तड़पती है नसीम, होती है कली पर एक धारी पैदा। करती है गोहर को अस्कबारी पैदा, आंसुओं की वर्षा हो तो मोती पैदा होते। तमकीन को मौजे बेकरारी पैदा। 100 बार चमन में जब तड़पती है नसीम, और जब हवा 100 बार गुजरती है चमन से, होती है कली पर एक धारी पैदा। कली जैसी कोमल चीज पर 100 बार हवा को गुजरना पड़ता, तब एक छोटी सी धारी पैदा होती। अनंत अनंत बार जब तुम स्मरण करोगे परमात्मा को, तब तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा। जल सकता है, जलाना है, बिना जलाए नहीं जाना है। जो बिना जलाया गया वो व्यर्थ ही आया और व्यर्थ ही गया, उसने जीवन का सदुपयोग ना किया। एक ही चीज पालो, फिक्र ही ठहरी तो दिल को फिक्र खूबा क्यों ना हो। खाक होना है तो खा के कुएं जाना क्यों। जिंदगी में फिक्र तो है ही, 1000 चिंताएं लगी, फिक्र ही ठहरी तो दिल को फिक्र खूबा क्यों ना हो। तो फिर कोई कीमत की बात की चिंता करो, चिंता तो है ही, फिक्र तो लगी ही है, तो फिर कुछ ऊंची फिक्र हो ले, असली फिक्र हो ले। जिक्र तो भीतर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो फिर परमात्मा का ही जिक्र हो ले। फिक्र ही ठहरी तो दिल को फिक्र खूबा क्यों ना हो। खाक होना है तो खा के कुएं जाना क्यों ना हो। जब मिट्टी ही हो जाना है तो फिर उस प्यारे की गली की ही मिट्टी क्यों ना हो जाए। दहर में ये ख्वाजा जब ठहरी असीरी नागुजीर, दिल क्यों ना हो। जीस थे जब मुस्तकिल आवारा गर्दी ही का नाम, अक्ल वालो फिर तवाफे कुएं जाना क्यों ना हो। अगर जिंदगी एक आवारागर्दी ही है, एक व्यर्थ की यात्रा ही है, तो चलो यही सही, फिर उस प्यारे की गली में ही क्यों ना आवारागर्दी की जाए। जीस थे जब मुस्तकिल आवारागर्दी ही का नाम, अक्ल वालो फिर तवाफे कुएं जाना क्यों ना हो। एक न एक हंगामे पर मौकूफ है जब जिंदगी, मैकदे में रिंद रक्षान और गजल खां क्यों ना हो। और जब जिंदगी में सभी कुछ खोया जा रहा है,
तो फिर क्यों ना पीकर मस्त होकर नाच लें। एक न एक हंगामे पर मौकूफ है जब जिंदगी, मैगदे में रिंद रक्शान और गजल खां क्यों ना हो। फिर आओ पियकड़ो पियो और नाचो, जब जिंदगी हाथ से चली ही जाएगी तो क्यों ना इसे एक नाच बना ले। जब ये देह चली ही जाएगी तो इस देह को उस प्यारे की गली में ही क्यों ना गिर जाने दे। और जब चिंताएं घेरे ही हैं तो सारी चिंताओं को निचोड़ के एक उसकी ही चिंता क्यों ना कर लें। जब फरेबा ही में रहना है तो अहले खिरद लज्जते पैमाने यारे, सुस्त पैमा क्यों ना हो। या जब आवेजिस ही ठहरी तो जर्रे छोड़कर आदमी कुर्सी से दस्ते गिरेबा क्यों ना हो। या जब आवेजिस ही ठहरी है तो जर्रे छोड़कर, जब जीवन संघर्षी है तो क्या छोटी छोटी चीजों से टकराना, क्या अणु परमाणुओं से टकराना। यहां जब आवेजिस ही ठहरी है तो जर्रे छोड़कर आदमी कुर्सी से दस्ते गिरेबा क्यों ना हो। जब टकराना ही है तो फिर चांद तारों से टकरा जाएं, फिर सूरज से टकरा जाएं। फिक्र ही ठहरी तो दिल को फिक्र खूबा क्यों ना हो। खाक होना है तो खा के कुएं जाना क्यों ना हो। ऐसा तुम्हारे जीवन में संकल्प उठाए तो सौभाग्य की घड़ी आ गई, सुदिन आ गया। जल संकल्प की सघनता, राम नाम दुई अक्षरे रटे निरंतर कोई। दुल्हन दीपक बरी उठे मन परतीत जो होई। आज इतना है।